हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है यूनिट 1 का एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो सीरीज़ ऑफ यूनिट 1। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सो आई हैव टोल्ड यू गाइज सो मेनी टाइम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बट स्टिल अभी लास्ट टाइम ये आप देख लीजिए क्या है। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने हर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं हर साल उसमें 1 to 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखा है। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, तो इसको आपको फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, चाहे जो भी हो, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। अभी ये सारी चीज़ें आप जानते हो। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, डेजर्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, एवरीथिंग जो भी है नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। हम इनको यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। और दिस इज़ द रीज़न, दिस रिसोर्सेज आर अ रीज़न फॉर आवर लाइफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं उतने इम्पॉर्टेंट हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हैं, द को लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके साथ हम हमारा अर्थ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इन रिसोर्सेज का यूज़ हमें इस तरह से करना है ताकि हम अभी का जो जनरेशन है उसके रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल कर सकें और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम रिसोर्सेज सेव कर सकें, सो दैट वो भी उन्हें यूज़ करके लाइफ सस्टेन कर सकें अर्थ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके ख़त्म कर देना है, सो दैट आने वाली जनरेशन्स को वो मिले ही ना। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी बायोडाइवर्सिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके वाटर एयर के फॉर्म में हो, वाटर एयर क्वालिटी के फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में हो वो रिसोर्सेज हमें नेक्स्ट जनरेशन को देने हैं एज इट इज़। तो इसका एक तरीका होता है जो हमने इकोलॉजी में पढ़ा भी है, केयरिंग कैपेसिटी वाली बात। तो वो आपको याद रखनी है कि केयरिंग कैपेसिटी हर एक इकोसिस्टम की वो कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑर्गेनिज्म को अपने रिसोर्सेज के अंदर सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट करोगे तो वहाँ पे रिसोर्स रिप्लेसमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, इट प्रमोट्स अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड सोशल वेलबींग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये बताता है, ये प्रमोट करता है कि हम किस तरह से बैलेंस, एक मध्यस्थता, बैलेंस ला सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशंस में, ठीक है, पर्यावरण को बचाने में, और वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग, सोशल वेलबींग के लिए भी। तो इन तीनों चीज़ों में हम किस तरह से बैलेंस ला सकते हैं, ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता है। ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो प्रोटेक्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, बढ़ावा देता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ और रिड्यूस करता है पॉल्यूशन और वेस्ट। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें क्या बताता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, इनकरेज करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है, तो दैट इज़ अ नॉट मीन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो रिप्लेनिश होती रहती है। ठीक है, रिड्यूस करना है हमें पॉल्यूशन और वेस्ट।
तो ये था फर्स्ट पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड पिलर इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में देखना है कि इकोनॉमिक ग्रो करती रहे, इनकरेज करना है इनोवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में, सपोर्ट करना है फेयर ट्रेड और जॉब क्रिएशन को। नेक्स्ट है सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी बताता है कि हम किस तरह इनइक्वालिटी और पावर्टी पे काम करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पावर्टी मीन्स गरीबी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, ठीक है। प्रमोट करता है एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करता है, लिटरेसी को प्रमोट करता है और हेल्थ केयर एक्सेस को प्रमोट करता है। इंकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी, कम्युनिटीज़ आपस में पार्टिसिपेट करें और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया भी है, मैंने PYQ में आपको करा के दिया भी है वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब कॉन्सेप्ट आया तो कुछ की सस्टेनेबल गोल्स दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। दे आर टोटल 17 इन नंबर्स। यहाँ पे कुछ के एग्जांपल्स हैं जैसे नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड एंड बिलो वाटर। तो इस तरह करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। वो आपको नहीं पूछेगा, बट आप याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए? ये इंश्योर करता है बेटर फ्यूचर विद क्लीन एयर, वाटर एंड रिसोर्सेज। क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं या इन स्ट्रैटेजीज़ को जो 7 गोल्स दिए गए हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इंश्योर करेगा बेटर फ्यूचर के लिए, आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए जहाँ पे क्लीन वाटर, एयर और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। हेल्प करेगा कम्युनिटीज़ को बिकम हेल्दियर और मोर रेजिलिएंट, ठीक है, ताकि वो हेल्दियर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलिएंट रहें। मतलब जो भी क्राइसिस या क्रिटिकल सिचुएशन होंगे उनको फेस करने की कैपेसिटी उनमें डेवलप होगी, रेजिलिएंट होंगे, ठीक है। इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल, रिस्पॉन्सिबल तरीके से लाइफ स्टाइल जीना, जैसे कि कचरा, मतलब आपने कुछ खाया और जो भी उसका पैकेट है वहीं नहीं फेंका, प्रॉपर उसको डस्टबिन में फेंका। डस्टबिन में भी आप ये देख के फेंक रहे हो कि वो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो, अगर आपने सूखे कचरे वाले उसमें भेजा है सेग्रीगेशन में, तो फिर वो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल लिविंग में आता है कि आप अपने जो रिसोर्सेज कंजप्शन है उनको रिड्यूस करो। रिसोर्सेज कंजप्शन, जैसे सपोज़ कुछ लोगों को स्टाइलिंग ड्रेसिंग का बहुत सेंस, मतलब बहुत शौक़ होता है, तो वो हज़ारों कपड़े ख़रीदते हैं बट वो पड़े रहते हैं, फिर वो फेंक देते हैं। तो सस्टेनेबल तरीके से और मतलब रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर आप लाइफ स्पेंड करोगे तो आप एक्सेस रिसोर्सेज क्यों लेना है? आपका काम जितने कपड़ों में हो रहा है आप उतने ही लो, है ना। तो इस तरह की लाइफ और एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करना, मैनेज करना, क्योंकि एनर्जी जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें भी बहुत सारा कार्बन रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हो, रिस्पॉन्सिबल लिविंग लाइफस्टाइल जीते हो, तो क्या करते हो आप? अपने बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करते हो, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल, क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट कंजप्शन, कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह से कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ ऑन अ ब्यूटीफुल अर्थ। तो सिंपल एक्शन वन कैन टेक, थोड़े थोड़े एक्शंस जो हर कोई अपने लाइफ में ले सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है जो भी आपके रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट हो, रीयूज़ कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं RRR, ठीक है। सेव एनर्जी एंड वाटर, एनर्जी वाटर को सेव करना है, अननेसेसरी एक्सप्लॉइट नहीं करना है, सपोर्ट करना है लोकल्स को। हर जगह जो लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ की लोकल हैंड क्राफ्ट मटेरियल्स, जैसे जहाँ पे कॉटन बनते हैं, जहाँ पे कोल्ड एरियाज़ में वुल वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आप क्या करो, प्रमोट करो, ऐसी चीज़ें लो,
ऐसी चीज़ें ना लो जो कि इन्वामेंट को हार्म करे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इन्वामेंटल इश्यूज़। और चूँकि ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कॉन्शियस लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को नहीं पता है। स्पेशली जो इन्वामेंटल साइंस पढ़ा नहीं है या फिर अवेयर नहीं है, उन लोगों को नहीं पता है। तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेल एवरीवन, टू मेक एवरीवन aware about the current environmental situations, issues, crises, इनके बारे में लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है ताकि उनमें कॉन्शियस लिविंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो। ठीक है, इसके बाद आपके ये तो था, इट वाज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद आपके सिलेबस में कुछ और चीज़ें थी, एड ऑन वाली चीज़ें थी, जैसे कि वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट में WWF कहा जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, इट वाज फाउंडेड इन 1961। इसका जो मेन हेड क्वार्टर है, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। और ये इसका जो सिंबल होता है ना, वो जायंट पांडा का सिंबल होता है, ब्लैक एंड वाइट जायंट पांडा। ठीक है, और ये एक्टिव है 100 कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के 100 कंट्रीज़ में ये फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्टिव है। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है, तो इनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो यही है कि प्लैनेट डिग्रेडेशन को रोकना है, स्टॉप करना है, रोकना है, और ह्यूमन को नेचर के साथ सस्टेनेबल और हार्मनी तरीके से रहना सिखाना, ये इनका मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है कंजर्वेशन की? कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो अडॉप्ट करता है साइंस बेस्ड स्ट्रेटजी को, मल्टी प्रोग्ड अप्रोच दैट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, जो भी वाइल्ड लाइफ का, और चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो, उनका जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है। क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आएगी तो हमेशा प्रमोट किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिड्यूस करना है में कार्बन इमिशन। ठीक है, ग्लोबल कार्बन इमिशन हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी पानी वानी बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं, तो केमिकल अल्टीमेटली मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हार्म। आप कोई भी चीज़ जो अननेचुरल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्टली। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है फिशिंग, वाटर यूज़, ये सारी चीज़ें। पॉलिसी एडवाइकेसी, मतलब पॉलिसीज़ हमें ऐसे ऐसे बनाने हैं, इन्वामेंटल लॉज बनाने हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना है सो दैट वी कैन कंजर्व इट। ठीक है, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू बहुत सारे चीज़ें बनाए, तो ये ग्लोबली लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को जोड़ते हैं, और उनका अलग से पॉलिसीज़ है, उनके अकॉर्डिंग दे यूज़ टू वर्क। कम्युनिटी इंगेजमेंट करना है, मतलब जो भी लोकल पॉपुलेशन है उसको इम्पोर्टेंस बताना है, बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस उन्हें सिखाना है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी, किसी भी एरिया की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके हाथ में होता है कि वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, रिसोर्सेज, ठीक है, उसको कंजर्व करने का बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। तो उन कम्युनिटीज़ को अवेयर करना, उन्हें इंगेज करना अलग अलग एक्टिविटीज़ से, सो दैट दे प्ले अ ह्यूज रोल इन कंजर्वेशन। नेक्स्ट है कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन, जैसे बिजनेस वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन को इंक्लूड करना फंड्स के लिए, उनका कार्बन क्रेडिट कम करना, और चूँकि पैसे भी तो चाहिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो कॉरपोरेट पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट है ग्रीन पीस, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1971 वैनकूवर कनाडा में, और इंडिपेंडेंट ग्लोबल कैंपेनिंग नेटवर्क है ये। इनका हेड क्वार्टर जो है वो
एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में है और ये जाने जाते हैं नोन फॉर पीसफुल डायरेक्ट एक्शंस एंड एडवोकेसी। ठीक है, पीसफुल डायरेक्ट एक्शंस और एडवोकेसी के लिए जाने जाते हैं। इनका मिशन स्टेटमेंट है ग्रीन पीस एग्जिस्ट बिकॉज दिस फ्रेजाइल अर्थ डिजर्व अ वॉइस। ग्रीन पीस इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इस फ्रेजाइल अर्थ को एक आवाज़ की ज़रूरत है। इट नीड्स सॉल्यूशन चाहिए, उपाय चाहिए, नीड्स चेंज, बदलाव चाहिए, और इट नीड्स एक्शन, और एक्शन का वक्त आ गया है। सो कोर वैल्यूज़ जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो नॉन वायलेंस, ऑल कैंपेनिंग शुड बी पीसफुल, इंडिपेंडेंस है, नो फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन, बियरिंग विटनेसेस, एक्सपोजिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो ये काम करते हैं अलग अलग जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ चल रहे हों तो उनको ऑब्जर्व करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एडवोकेटिंग प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स। इनके की ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, protect biodiversity in ocean, forest, fresh water, promote sustainable agriculture and eliminate harmful chemicals, oppose nuclear energy and environmental injustice को रोकना, बैन करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, ये सारे इनके की ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एक्शन, कैंपेनिंग एंड लॉबिंग, वर्किंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी, मतलब कैंपेनिंग करना, डायरेक्ट एक्शंस भी लेते हैं ये। ठीक है, जैसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं। इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग भी करते हैं, जहाँ जहाँ जैसे एक्टिविटीज़ हो रहे हो तो उनका इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग भी करते हैं। इन्वामेंटल वायलेंस के अगेंस्ट पब्लिक इंगेजमेंट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं थ्रू मीडिया, आर्ट, ग्रास रूट एक्टिविज़म, इन सारी चीज़ों से। सो दिस आर द टू मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, WWF एंड ग्रीन पीस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, स्ट्रैटेजी, कंजर्वेशन, तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दिस आर इम्पॉर्टेंट, पूछ लेता है WWF, ग्रीन पीस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म हुआ। यूनिट 1 समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप यू कैन जस्ट राइट टू अस। और हमारे मटेरियल्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, यू कैन कम टू आवर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।